ये टॉपिक है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयोजन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। मैं हेडिंग बनाया दे रहा हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका अर्थ हुआ श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, बस यही इसका सिंपली अर्थ हुआ श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है श्रेणी क्रम संयोजन। इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इसका जो सिंपल फार्मूला होता है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है सवाल आने में, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट, जितने भी प्रतिरोध रहेंगे उनको आपस में जोड़ दीजिए, वही आ जाएगा श्रेणी क्रम का वैल्यू। तो श्रेणी क्रम में यही फार्मूला आता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। कैसे आता है आइए हम उसको समझते हैं। श्रेणी क्रम का अर्थ क्या होता है पहले इसको समझिए। श्रेणी क्रम का अर्थ होता है जब एक जो है प्रतिरोध खत्म हो जाए और दूसरा जुड़े। समझ लीजिए, देखिए ये होता है श्रेणी क्रम। ये एक प्रतिरोध है, मान लीजिए R1। अब इसका जो इंड पॉइंट है वो खत्म हो गया। अब इसी इंड पॉइंट से नया वाला प्रतिरोध इसको यहाँ जोड़ देना है R2। ये मैं क्या कह रहा हूँ कि जब एक प्रतिरोध जहाँ खत्म होने वाला हो वहीं से दूसरा प्रतिरोध जुड़ जाए तो उसे श्रेणी क्रम कहते हैं। कभी कभी बच्चों को दिक्कत आती है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पहचानने में। तो श्रेणी क्रम का सिर्फ इतना ही अर्थ होता है कि जब एक प्रतिरोध खत्म हो रहा हो, जब एक प्रतिरोध खत्म हो रहा हो उससे अगला नया जुड़ रहा हो, उसे ही श्रेणी क्रम कहते हैं। ये श्रेणी क्रम होगा। अब समांतर क्रम दिखा दूं। समांतर क्रम में क्या होता है कि दोनों प्रतिरोध का जो अंतिम बिंदु है, जैसे एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये है, दोनों प्रतिरोध का जो अंतिम बिंदु है वो किसी एक कॉमन पॉइंट से जुड़ा रहेगा। अंतिम बिंदु, दोनों का अंतिम बिंदु, इसका भी एक कॉमन पॉइंट से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए ये और बी, तो ये कॉमन पॉइंट है, यहाँ से जुड़ा हुआ है। ये चीज समझ लीजिए, ये कॉमन पॉइंट है, दोनों यहाँ से जुड़ा हुआ है। जब प्रतिरोधों का प्रारंभिक सिरा और अंतिम सिरा किसी एक कॉमन पॉइंट से जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम समांतर क्रम कहते हैं। और जब एक प्रतिरोध खत्म हो रहा हो, मतलब एक प्रतिरोध के अंतिम बिंदु से दूसरे प्रतिरोध का प्रारंभिक बिंदु जुड़ा हो, एक प्रतिरोध के अंतिम बिंदु से दूसरे का प्रारंभिक जुड़ा हो तो उसे हम श्रेणी क्रम कहते हैं। और जब जो प्रतिरोध है उनके अंतिम जो सिरा है वो किसी एक पॉइंट से और प्रारंभिक जो सिरा है वो किसी एक पॉइंट से, कॉमन पॉइंट से जुड़ा हो तो उसे हम समांतर क्रम कहते हैं। ये चीज भाई समझ लीजिए, मैं बेहद समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, लेकिन इसको समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ गया और वहां पहचान नहीं पाओगे कि कौन सा समांतर है कौन श्रेणी, बस बर्बाद हो जाओगे वहां पे। और कभी कभी आ सकता है ऐसा भी क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन समांतर क्रम में जुड़ा है कौन श्रेणी क्रम में, उसको पहचानिए। तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है जानना समांतर क्रम कैसे पहचाने, श्रेणी क्रम। आप श्रेणी क्रम यहाँ पहचान चुके हैं, R1 R2 ये होगा। जब एक का अंतिम दूसरे के प्रारंभिक से जुड़ा हो तो वो श्रेणी क्रम होता है। ये हो गया R1 R2, ये चीज हो गई। तो ये किस में है, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में है तो इसका जो है प्रतिरोध टोटल जो आता है वो कितना आता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 जितनी। अब मान लीजिए यहाँ से R3 जुड़ जाएगा तो R3 हो जाएगा, R4 आगे जुड़ सकता है, R5 जुड़ सकता है, R6 जुड़ सकता है। जितना भी जुड़ेगा सबका जो है रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन वो आएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने भी प्रतिरोध रहेंगे उनको आप जोड़ते चले जाइए, वही आ जाएगा। ये हो गया श्रेणी क्रम। ये क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन।